फिर एक नया चैप्टर है अपना क्लास 10 का सब्जेक्ट इंग्लिश में प्रोज यूनिट का द एन्चेंटेड पूल, जिसको श्री राजगोपालाचार्य जी ने लिखा है, जो हमारे देश के भारतीय पहले और आखिरी गवर्नर जनरल थे। मैं सभी विद्यार्थियों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें, जिससे उन्हें समय पर नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे और जानकारी मिलती रहेगी। हम इस अब पहला चैप्टर अपना द एन्चेंटेड पूल इसको पढ़ते हैं। इसमें द एन्चेंटेड पूल जादुई तालाब, जिसका अर्थ होता है युधिष्ठिर waited for his brothers in an anxiety and thirst। युधिष्ठिर ने अपने भाइयों का चिंता और प्यास में काफ़ी इंतजार किया। कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू ए कर्स, क्या वे किसी सांप के अधीन हो गए? और आर दे स्टिल वॉन्डरिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट, या वे अभी जंगल में भटक रहे हैं इन सर्च ऑफ वाटर, पानी की तलाश में। कैन दे हैव फेंटेड और डाइड ऑफ थर्स्ट, क्या वे बेहोश हो गए या प्यास से मूर्छित हो गए? अनेबल टू बियर दीज थॉट्स, इन विचारों को सहन करने में असमर्थ होकर एंड ड्राइवन बाई एन ओवर पावरिंग थर्स्ट, और अत्यधिक प्यास से व्याकुल होकर ही गेव अप वेटिंग, उन्होंने इंतजार करना छोड़ दिया। एंड स्टार्टेड आउट टू लुक फॉर हिज ब्रदर्स, और अपने भाइयों को खोजना शुरू कर दिया। एंड द पूल होपिंग दैट ही माइट फाइंड देम, और उस तालाब की ओर आशा करते हुए कि वह उन्हें वहाँ पाएंगे। युधिष्ठिर प्रोसीडेड इन द डायरेक्शन हिज ब्रदर्स हैड टेकन, युधिष्ठिर उसी दिशा में आगे को बढ़े जो उनके भाइयों ने ली थी। एंड केप्ट ऑन वॉकिंग थ्रू ट्रैक्ट्स, और रास्तों से आगे को चलते गए जो फुल ऑफ वाइल्ड वियर एंड स्पॉटेड डियर एंड बिग फॉरेस्ट बर्ड्स, जो जंगली भालुओं से और चितकबरे हिरणों से, एंड बिग फॉरेस्ट बर्ड्स, बड़े बड़े जंगली पक्षियों से भरे हुए थे। टिल ही केम अपॉन ए ब्यूटीफुल ग्रीन मिडो अराउंड ए पूल ऑफ क्लीन वाटर, फिर वह जब तक वह एक उस स्वच्छ पानी के तालाब के चारों ओर एक हरा घास के सुंदर मैदान था, वहाँ तक आए। बट व्हेन ही सॉ हिज ब्रदर्स, लेकिन जब उन्होंने अपने भाइयों को देखा, लेइंग देयर लाइक फ्लैग पोल्स, जो वहाँ फ्लैग पोल्स की तरह से लेटे हुए थे, पड़े हुए थे। फ्लैग पोल्स का मतलब होता है झंडों के डंडे। अनेबल टू रेस्ट्रेन हिज ग्रीफ, और अपने दुख को रोकने में असमर्थ होकर ही लिफ्टेड हिज वॉइस एंड वेप्ट, और उन्होंने अपनी आवाज़ निकाली और वह रोए। ही टच्ड द फेसेस ऑफ भीम एंड अर्जुन, उन्होंने भीम और अर्जुन के चेहरों को स्पर्श किया। एज दे ले सो स्टिल एंड साइलेंट, जो बिल्कुल शांत और लेटे हुए थे। एंड मॉर्न, और फिर वो एकदम रोने लगे। वॉज दिस टू बी द एंड ऑफ ऑल आवर वोज, का क्या हमारे सभी उन प्रतिज्ञाओं का इसी तरह अंत होना था? जस्ट व्हेन आवर एग्जाइल इज अबाउट टू एंड, जब हमारा वनवास समाप्त होने को है। यू हैव बीन टेकन अवे, तो तुम्हें हमसे इस तरह ले लेना था क्या? इवन द गॉड्स हैव फॉरसेकन मी इन माई मिसफॉर्चून, यहाँ तक कि ईश्वर भी हमारे इस दुर्भाग्य पर मुस्कराता होगा, हमें छोड़ता होगा। एज ही लुक्ड एट देयर माइटी लिम्स, जब उन्होंने उनके शक्तिशाली अंगों को देखा। नाउ सो हेल्पलेस, जो अब इतने असहाय थे। ही सैडली वंडर्ड, वह बड़े दुखपूर्वक उन्हें आश्चर्य हुआ। हु कुड हैव बीन पावरफुल एनफ टू किल देम,
कि उन्हें मारने में इतना शक्तिशाली कौन समर्थ है। देन ही टू डिसेंडेड इनटू पूल, फिर वह भी उस तालाब में नीचे की ओर चले गए, उतर गए। ड्रॉन टू द वाटर, पानी की ओर, पानी को लेने के लिए। बाई एन ओवर पावरिंग थर्स्ट, प्यास से अत्यधिक व्याकुल होकर। एट वंस द वॉइस विदाउट फ्रॉम वर्ड, तुरंत ही एक बगैर किसी आकार की आवाज़ ने उन्हें चेतावनी दी। योर ब्रदर्स डाइड, आपके भाई मर गए। बिकॉज दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स, क्योंकि उन्होंने मेरे शब्दों को नहीं सुना, उन्होंने मेरे शब्दों की ओर ध्यान नहीं दिया। हीड का मतलब ध्यान देना, टू टेक नोटिस। दे ट्राइड टू ड्रिंक वाटर विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चंस, उन्होंने मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बगैर पानी पीने की कोशिश की। डू नॉट फॉलो देम, आप उनका अनुकरण मत करिए। आंसर माई क्वेश्चन फर्स्ट, मेरे क्वेश्चंस का, मेरे प्रश्नों का पहले उत्तर दीजिए। एंड देन यू कैन क्विंच योर थर्स्ट, फिर अपनी प्यास बुझाइए। दिस पूल बिलोंग्स टू मी, ये तालाब मुझसे संबंधित है, मेरा है। इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर अ मोमेंट टू अंडरस्टैंड, ये बात समझने में युधिष्ठिर को एक क्षण नहीं लगा। दैट दिस कुड बी नन अदर देन द वर्ड्स ऑफ अ यक्ष, और उन्होंने तुरंत ही में महसूस कर लिया, गैस अनुमान कर लिया कि और कोई नहीं, यक्ष के ही शब्द हैं। व्हाट हैड हैपेंड टू हिज ब्रदर्स, कि उनके भाइयों के साथ क्या घटित हुआ होगा। इट टुक हिम नो टाइम टू सी ए पॉसिबल वे ऑफ ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ, और इसमें उन्हें एक अपने भाइयों को पुनः वापस लाने के लिए एक संभव रास्ता दिखाई देने में कोई समय नहीं लगा। ही सैड टू द बॉडीलेस वॉइस, और उन्होंने उस आवाज, शरीर रहित आवाज़ से तुरंत कहा। अब मैं इसके जो क्वेश्चंस डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं वो मैंने यहाँ लिख दिए हैं। ये सारे ये डिफ़िकल्ट वर्ड्स आए हैं जिनको मैंने लिखा है। एंग्जाइटी, फीलिंग ऑफ अनसर्टेनिटी एंड फियर, वॉन्डरिंग, गोइंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, प्रोसीडेड टू मूव फर्दर, आगे को बढ़ने की दिशा में। मिडो, फील्ड ऑफ ग्रीन ग्रास, हरे घास का मैदान। फिर बोस, सोलेमन प्रॉमिस, हमारी शपथ, हमारी प्रतिज्ञाएं। मोर